students, welcome to Convent English High School. I am your physics teacher Monica ma'am here. Today we start our new topic, torque on a rectangular current loop in a magnetic field. ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा था, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो मैग्नीट्यूड है यानी कि बी है वो कितना है वो फाइंड किया था. ठीक है, अलग अलग वायर के लिए, फिर कॉइल के लिए, फिर सर्कुलर लूप के लिए. तो ये जो सर्कुलर लूप है, वायर है, इन सब के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी कितना है वो फाइंड किया था. आज हमें क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर करंट लूप. कैसा है, करंट लूप तो है लेकिन कैसा है, रेक्टेंगुलर है. एक रेक्टेंगुलर करंट लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखना है तो मुझे कितना टॉर्क मिलता है, मैग्नेटिक फील्ड बी नहीं, टॉर्क कितना मिल रहा है मुझे वो फाइंड करना है. और ये मोस्ट 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 टाइम पे थियरी है, ये आती ही है. ठीक है, अब ऐसा मत बोल देना कि मैम करके जा रहे फिर ये आना ही चाहिए, क्योंकि मैं तो बोर्ड का पेपर निकालती नहीं हूँ. लेकिन ये आईएमपी थ्योरी काफी टाइम पूछी गई है और इसको मतलब कि इंपॉर्टेंस दिया जाता है और इसके ऊपर से न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे हम. तो कुछ ना करो तो ये चैप्टर में से ये थ्योरी तो करनी ही करनी है. ओके, टॉर्क ऑन ए रेक्टेंगुलर करंट लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये उसका टॉपिक है. क्वेश्चन कुछ इस तरह का होगा, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट करिंग लूप सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ पे देखो, ये रेक्टेंगुलर करंट लूप है, उसको हमने कहाँ रखा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर. ये एन यानी नॉर्थ पोल और ये एस यानी साउथ पोल, यानी कि एक मैग्नेट ये दूसरा मैग्नेट ये, दो मैग्नेट के बीच में हमने रेक्टेंगुलर कॉइल रखी है. तो वो हो गया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर. ओके चलो, तो ये हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी रख दिया. फिर ये जो सर्किट बन रही है उसके अंदर कितना टॉर्क लग रहा है मुझे वो फाइंड करना है. ओके, जैसे मैंने पहले बता दिया ये आईएमपी थियरी है तो उसमें ध्यान देना है. आईएमपी है, थोड़ी बड़ी है तो थोड़ा लॉन्ग भी होगा, समझने जैसा भी होगा. ठीक है, तो खास करके ध्यान देना इस थियरी में. चलो स्टार्ट करते हैं. कंसिडर अ रेक्टेंगुलर कॉइल ए बी सी डी सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी विथ इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू द फील्ड. तो यहां तक तो आपको क्या ख्याल आ गया होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने रेक्टेंगुलर ए बी सी डी कॉइल को रख दिया है. अब विथ इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू द फील्ड, अब यहाँ पे जो बीच में जो लाइन जा रही है स्ट्रेट, यहाँ पे हमने लिखा है रोटेशन एक्सिस, ये बताया है ओमेगा. तो ये जो रोटेशन एक्सिस है वो ऐसी है स्ट्रेट, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, ऐसे. तो ये यूं ऐसे स्ट्रेट है और ये ऐसे, तो एक दूसरे को कैसे बन गई, ये एल शेप बन रहा है तो परपेंडिकुलर होगा. ठीक है, इसलिए हमने लिखा है विथ इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू द फील्ड. अब यहाँ पे आपको ध्यान दे देना, तब जाके यहाँ पे एकदम सब क्लियर समझ में आ जाएगा. अब यहाँ पे ए बी सी डी रेक्टेंगुलर कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह की है. ओके, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल यानी कि दो मैग्नेट है. अब यहाँ पे हमें साइड ले लेना है, एडी और बीसी को हम दे देंगे स्मॉल ए, यानी कि रेक्टेंगुलर तो साइड तो होती है ना, साइड और लेंथ. ओके, तो ये हमारा एडी और बीसी हो जाएगा स्मॉल ए, और ए बी और सी डी हो जाएगा स्मॉल बी. ठीक है, ये बी और ये दोनों ए. ओके चलो, अब यहाँ पे से फिर ये जो ब्रशिस है, ये दोनों क्या है, ब्रशिस है. ये ब्रशिस से हमने कनेक्टेड किया है बैटरी. सब कुछ लगा दो लेकिन बैटरी ना हो तो क्या काम का, करंट ही पास नहीं होगा. करंट ही पास नहीं होगा तो मुझे क्या मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो टॉर्क भी नहीं मिलेगा. तो ये खास ध्यान देना, यहाँ पे से ब्रशिस के साथ में मुझे बैटरी लगानी है. अब हमें याद रखना है हमेशा जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर नेगेटिव टर्मिनल तक आता है. तो पॉजिटिव ये रहा, तो ये करंट ऐसे यहाँ पे से पास हुआ तो इधर कैसी डायरेक्शन होगी, ऐसी. ठीक है, चलो यहाँ से यूं पास हो गया, फिर यूं टर्न करेगा तो ये यूं टर्न किया, फिर ये ऐसे, और फिर अब ये कहाँ आएगा, डाउनवर्ड्स में जाएगा ऐसे. तो देखो यहाँ पे मैंने करंट की डायरेक्शन ऐसे दिखाई. चलो ये यूं आ गया, फिर ये यूं टर्न हो जाएगा और फिर वापस इधर आएगा और इधर आके ऐसे टर्न कर लेगा और यहाँ पे माइनस पे आएगा. तो इस तरह से पॉजिटिव से लेके नेगेटिव टर्मिनल तक करंट की डायरेक्शन फ्लो होती है. ओके चलो, इतना क्लियर बस. तो अब हम आ जाओ आगे देखते हैं. Suppose the current flowing through the wire through the coil ABCD is I. ये ABCD के अंदर जो करंट पास हो रहा है उसे हम कितना ले लेंगे, I ले लेंगे. सो AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू B, जो हमने बोला वो AB CD इज इक्वल टू B लेना है, एंड AD BC इज इक्वल टू A लेना है. यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है लेकिन अंदर चला गया, आप यहाँ पे A लिख देना. ओके, सो एरिया बी द, सो जो रेक्टेंगुलर है उसका एरिया क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रिथ. लेंथ कितना है A, ब्रिथ कितना है B, तो एरिया हो जाएगा कैपिटल A इज इक्वल टू ए बी. ये याद रखना है, आगे हम इसका यूज करेंगे. ओके, एरिया क्या हो गया इसका, स्मॉल ए बी. चलो, द फील्ड exert to the no force on a two arms AD and BC of the loop.
तो ये AD और BC के ऊपर कोई भी फोर्स लग रहा नहीं है। क्यों? बिकॉज IA एंड B बोथ आर पैरेलल टू दी ईच अदर। IA यानी कि ये AD और BC के अंदर क्या है, साइड A है और उसके अंदर का करंट कितना है, I, तो उसे बोलेंगे IA। तो ये BC भी ऐसा है, AD भी ऐसा है और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी है, यानी कि एक दूसरे को पैरेलल। देखो मैग्नेटिक फील्ड ये रही, BC ये रही, तो ये एक दूसरे को पैरेलल है। मैग्नेटिक फील्ड ये रही, AD ये रही, ये एक दूसरे को पैरेलल है, तो यहाँ पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। ठीक है, सो वी कैन राइट F इज इक्वल टू IA क्रॉस B। F इज इक्वल टू IA क्रॉस B, क्रॉस हटाएंगे तो साइन थीटा। अब एक दूसरे के कैसे हैं, पैरेलल में है, पैरेलल में है तो कोई एंगल ही नहीं। देखो एक ये रहा और दूसरा ये रहा BC, पैरेलल में हो तो कोई एंगल ही नहीं बनता है, तो एंगल हो जाएगा साइन जीरो। साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो, तो फोर्स कुछ भी नहीं है। तो ये हमने प्रूव भी कर दिया मैथमेटिकली कि AD और BC के वहां पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो अब कौन सी आम बची, AB और CD। साइड AB एंड CD ऑफ द कॉइल आर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये जो AB है और ये जो CD है, तो ये ऐसे है, ठीक है, ऐसे स्ट्रेट है। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, यूं। तो ये क्या हो गया, L शेप बन रहा है, यानी कि मैग परपेंडिकुलर है, 90 होगा। ठीक है, सो फोर्स F1 ऑन अ साइड AB। अब दोनों में आएगा, फोर्स दोनों में लगेगा। ठीक है, तो पहले हम AB की बात करते फिर CD की बात करेंगे। तो फोर्स ऑन अ साइड AB इज F1 इज इक्वल टू IB क्रॉस B। I यानी कि करंट, ये साइड कितनी है, तो B है, और क्रॉस B, क्रॉस हटाएंगे साइन थीटा, IBB साइन थीटा। थीटा कितना लेना है, 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी है, 1, तो ये F1 हो जाएगा IBB। ठीक है, ये कैपिटल B यानी मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल b यानी साइड, और I यानी करंट। तो जो F1 में आया वही चीज किसके लिए होगी, F2 के लिए, यानी कि साइड आर्म CD के लिए होगी। सिमिलरली इट्स एग्जिस्ट ए फोर्स F2 ऑन आर्म CD इज F2 इज इक्वल टू IB क्रॉस B। ओके, ये भी क्या है, करंट I, साइड कितनी है B, और मैग्नेटिक फील्ड B। क्रॉस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कैसे है, परपेंडिकुलर है। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, 90, साइन 90 की वैल्यू 1, तो मुझे F2 भी मिलेगा IBB। F1 F2 दोनों सेम हो गए। इक्वेशन नंबर दे दो 2, इक्वेशन नंबर 3, और इस वाले को देंगे 1। तो चारों चार साइड के ऊपर का हमें फोर्स मिल गया। ओके, सो हमने देखा कि यहाँ पे फोर्स है जो AB और CD के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कैसा है, सेम है, जिसे हमने F1 F2 नाम दिया। सो वी कैन राइट फोर्स F1 एंड F2 आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। AB कैसे था, ऐसे, लेकिन CD का कैसा था, कुछ ऐसे था। AB ऐसे था और CD ऐसे, तो ये दोनों एक दूसरे के कैसे हो गए, अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है, एक दूसरे के अपोजिट में हो गए। ठीक है, सो बट दे F1 एंड F2 आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। So we can write F2 is equal to IBB and F1 is equal to BIBB। दोनों का आंसर क्या आ रहा था, IBB। इक्वेशन नंबर 4। अब आप लोगों को पता ही है कि जहां पे फोर्स लग रहा है, लेकिन अगर वो रोटेशन मोशन में आ जाए तो फोर्स की जगह पे क्या मिलता है, हमें टॉर्क मिलता है। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट टॉर्क मुझे मिलेगा वो क्या होगा, टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2। अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, F.R। क्या होता है, FR। तो टॉर्क की जगह पे, टॉर्क 1 की जगह पे मैं लिख सकती हूँ F1 और R1 यानी कि डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, ऐसे जो वो सर्कुलर और रेक्टेंगुलर लूप है वो ऐसे ऐसे टर्न करेगी, ऐसे। ठीक है, तो टर्न करेगी तो इसमें जो उसका डिस्टेंस हो जाएगा वो ये कितना होगा, A/2। पूरा कितना है, एक अक्खा जो कॉइल है AB यहाँ पर है, सॉरी AB यहाँ पर है और CD यहाँ पर है, नीचे यहाँ पे और यहाँ पे कॉइल है। ठीक है, तो ये पूरा जो साइड है वो कितनी ली थी हमने, A, यहाँ पे A ली थी और यहाँ पे भी A ली थी। ये A थी और ये वाली साइड B थी। तो ये पूरी साइड थी वो कितनी थी, A थी। ठीक है, AD। अगर आप लोगों ने फिगर ड्रॉ की हो तो उसमें देखो, नजर मारो, ये जो साइड थी यहाँ पे A था और यहाँ पे D था। तो AD का मेजरमेंट मैंने कितना लिया था, A, उसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, A/2, क्योंकि सेंटर से ही वो रोटेट करेगी ना, तो यहाँ से वो रोटेट करेगी, तो इतना पार्ट हो जाएगा A/2, इतना पार्ट हो जाएगा A/2। तो ये A/2 हो गया F2 के लिए और ये A/2 हो गया A1 के लिए। सो टॉर्क इज इक्वल टू होता है FR। टॉर्क 1 है तो F1, R1 तो R1 हो जाएगा A/2 इज सिमिलरली F2 इंटू A/2। अब मुझे F1 की वैल्यू क्या मिली थी, IBB A/2 प्लस F2 की वैल्यू भी IBB A/2। तो आपको दिख रहा है
दोनों में वैल्यू कैसी आ रही, सेम आ रही है। तो आई बी बी और आई बी बी 2 टाइम मिल रहा है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 IBB और फिर ए है तो यहाँ पे ए, समझो IBBA, पर कितनी टाइम है, 2 टाइम है, तो ये मैंने आगे लिख दिया 2 IBBA। ओके, और दोनों के नीचे डिवाइड में 2 है, तो 2 + 2 4 नहीं करना है, दोनों के नीचे डिवाइड है, डिनोमीटर सेम है, तभी जाके इनका प्लस हुआ है, तो दोनों के बदले हम एक बार 2 लिखेंगे। छोटे थे तब एलसीएम करते थे ना, वैसा ही है कि इसका प्लस कब करेंगे, जब डिनोमीटर सेम होगा। डिनोमीटर सेम है 2, दोनों को एक बार लिखो, ऊपर वाले का प्लस, तो प्लस किया तो मुझे मिला 2IBBA। अब 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसल, तो मुझे क्या मिलेगा, IBBA। अब देखो मैंने जहां पर रेड लाइन किया है कि स्मॉल ए और स्मॉल बी को साथ में रखना है, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, IAB × B। है तो यही आंसर, सिर्फ मैंने ए और बी को साथ में कर दिया है। साथ में करने का रीजन है, आपको मैंने आगे बताया था, स्मॉल ए और स्मॉल बी क्या होता है, बोलो, हाँ एग्जैक्ट, एरिया। ठीक है, तो स्मॉल ए और स्मॉल बी हमारा एरिया था, जिसे हमने डिनोटेड किया था कैपिटल ए से। सो टॉर्क इज इक्वल टू IAB। तो टॉर्क का इक्वेशन मुझे मिल गया IAB। तो ये आपको याद रखना है, रेक्टेंगुलर करंट कोइल के ऊपर जो टॉर्क लगता है वो कितना होता है, IAB जितना। ओके, हियर A इज इक्वल टू AB, दैट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, जो मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, अब सपोज के इसमें भी नंबर ऑफ द टर्न्स हो तो कैपिटल N आ जाएगा, तो टॉर्क हमारा कैसा हो जाएगा, तो फॉर द N नंबर ऑफ द टर्न्स इन द कॉइल इज टॉर्क इज इक्वल टू NIA क्रॉस B। क्यों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि मुझे क्रॉस कहाँ लगाना है, तो क्रॉस यानी कि परपेंडिकुलर, तो दोनों में से परपेंडिकुलर कौन है, तो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, इसलिए हमने ए और बी के बीच में क्रॉस लगाया और नंबर ऑफ द टर्न्स के लिए एन लगा दिया। अब क्रॉस हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, NIAB sin थीटा। ठीक है, क्रॉस हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो मुझे फाइनल आंसर मिल गया, टॉर्क इज इक्वल टू NIAB sin थीटा। लेकिन क्या होता है कि आप लोगों को जल्दी ये याद रहेगा नहीं, NIAB sin थीटा, कुछ एक गया भूल गए तो प्रॉब्लम। तो इसलिए मैंने इसको आपको याद रखने के लिए क्या कन्वर्ट कर दिया, BINA साइन थीटा हो जाएगा, बीना साइन थीटा। तो कोई भी चीज स्किप भी नहीं मारी और अच्छे से याद भी हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू बीना साइन थीटा, है कि नहीं। जैसे वो μ0NI का मैंने क्या याद करा है आपको, मोनी अपॉन 2πr, है ना। बस इसी तरह से यहाँ पे आपको याद रखना है बीना साइन थीटा टॉर्क। ठीक है, रेक्टेंगुलर करंट लूप के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, टॉर्क होगा, वो हो जाएगा बीना साइन थीटा। अब दूसरी चीज यहाँ पे याद रखनी है जो कि आपको आगे भी काम आने वाली है, INA इज इक्वल टू होता है स्मॉल m, उसे हम कहेंगे डायपोल मोमेंट ऑफ द कोइल। कोइल का डायपोल मोमेंट क्या है, तो वो हो जाएगा स्मॉल m और इसकी वैल्यू होती है INA। n फॉर द नंबर ऑफ द टर्न्स होता है, तो एक्चुअली स्मॉल m इज इक्वल टू क्या होता है, IA। n हो, नंबर ऑफ द टर्न्स होते हैं n लगाने का, नहीं हो तो नहीं लगाना है, तो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, IA। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ द टर्न्स है इसलिए हमने INA लिया है। तो ये जो IN है यहाँ पे मुझे क्या लगा दूं, डायपोल मोमेंट m लगा दूं, तो मुझे टॉर्क कैसा मिल जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, M क्रॉस B। ये m हो गया, M क्रॉस B, क्रॉस हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। सो टॉर्क इज इक्वल टू MB साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 7। तो आपको टॉर्क के एक्चुअली मेन तो हमारा क्या है, टॉर्क इज इक्वल टू IAB। नंबर ऑफ द टर्न्स मिल गए तो कुछ इतना हो गया, तो 1 2 3 तीनों दिन याद रखने, ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल के लिए ये दोनों यूज होते हैं। ठीक है, अब आप कंफ्यूज हो गए कि मैम टॉर्क पूछेंगे तो हम ये लगाए कि ये लगाए, तो एकदम इजी है, जब आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया हो, करंट I दिया हो, नंबर ऑफ द टर्न्स दिए हो, तो बिना वाला लगाना है। और अगर डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड ही दिया हो और कोई एंगल दिया हो तो आपको ये लगाना है। इन शॉर्ट फॉर्मूला देख के पता चल जाना चाहिए कि मुझे क्या वैल्यू दी है तो क्या लगाना है। ओके, सो इस तरह से ये मोस्ट IMP है। क्या था, सर्कुलर करंट लूप है, रेक्टेंगुलर करंट लूप है, उसके ऊपर का जो टॉर्क है वो कितना होता है वो हमने देखा, और इसके ऊपर से हम फिर न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे आगे के लेक्चर में। ठीक है, लेकिन ये थ्योरी थोड़ी लंबी है, थोड़ी ट्विस्टिंग है, लेकिन अगर आप पॉइंट टू पॉइंट जाओगे तो एकदम ईजी है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, और मेन चीज फिगर अच्छे से ड्रॉ करनी चाहिए। फिगर अच्छे से ड्रॉ होगी तो टीचर को पता चलेगा भाई उसका फिगर ड्रॉ है, मतलब इसका फंडा क्लियर है, तो वो फिर ऊपर ऊपर से नजर करेंगी। लेकिन अगर फिगर ही खराब बनाया है तो वो फिर गए, समझो आपके मार्क्स ऐसे ही आधे चले गए। ठीक है, तो अच्छे से लर्न करके अपनी नोटबुक में लिख लेना है। थैंक यू।